नमस्कार दोस्तों, अंडमान ट्रैवल ब्लॉग के 16वें और आखिरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम यात्रा कर रहे हैं चेन्नई निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में और सुबह के 8 बज रहे हैं। हमारा नाश्ता आ चुका है, तो हम देखते हैं ज़रा नाश्ते में क्या क्या मिला है। और आपको पता ही है, अगर आपने हमारा पहले वाले एपिसोड देखे होंगे तो हम जब इधर से जा रहे थे चेन्नई के लिए, पोर्ट ब्लेयर के लिए, तो हमने दुरंतो एक्सप्रेस की यात्रा की थी। उसमें खाना बहुत ही कम गुणवत्ता वाला, बहुत ही लो क्वालिटी का था। तो अभी दोस्तों ये जो भोजन है ये गर्म है। सुबह 6:05 की ट्रेन थी हमारी चेन्नई से, और वहीं से ये भोजन चढ़ा होगा, क्योंकि चेन्नई के बाद से और कोई स्टेशन पर गाड़ी रुकी नहीं है। तो भोजन अभी ये जो हमें मिला है ये गर्म है। ये डिब्बी जो है इसमें नारियल की चटनी है, और जो मैंने अभी डाला है इसके ऊपर सांभर था, और उपमा के अंदर एक बड़ा के ऊपर सांभर और चटनी के साथ में इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है, इसका स्वाद कैसा है। तो दोस्तों ये भोजन दुरंतो एक्सप्रेस से कई गुना अच्छा है और गर्म भी है, इस वजह से भी स्वादिष्ट लग रहा है। बोला दोस्तों, बच्चे के साथ में मस्ती करते हुए मैं यात्रा कर रहा हूँ। हमने दोस्तों एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कृष्णा लिखा हुआ है। संभवतः कि कृष्णा नदी का ही बोर्ड होगा, क्योंकि नदी के दोनों तरफ इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये पक्का तट बना हुआ है और लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन किनारे गड्ढे दिख रहे हैं, शायद ये खनन हुआ होगा मिट्टी का, पर पानी नहीं दिख रहा है। लेकिन आगे थोड़ा सा पानी है। ये संभवतः सर्दी का मौसम है, बारिश नहीं हुई है इसलिए होगा। और इस तरह इस समय तो ज़्यादातर नदियाँ जो होती हैं उनमें जलस्तर घट जाता है और बीच में जो मुख्य धारा होती है उतना ही बचता है, और किनारे किनारे तट जो है वो खाली हो जाते हैं। तो वो कई जगह पर तो वो चारागाह के काम में लिया जाता है, और कई जगह पर वो खेती के काम में लिया जाता है, और जहाँ रेतीली जमीन है वहाँ पर खुदाई चलती है। तो ये दोस्तों काफ़ी लंबा पुल था, लगभग 12 मिनट हमें लगा इसको क्रॉस करने में। कम से कम 3 किलोमीटर से तो ज़्यादा का ही होगा ये। तो अभी हम दूसरे किनारे पर पहुंच चुके हैं, और ये दूसरा बोर्ड भी मुझे दिख रहा है सामने। अभी दोस्तों हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी है, और मूंगफली तो मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं कुछ खाने की तलाश कर रहा था। तभी मुझे अमरूद वाले बेचते हुए महिला दिखी। तो यहाँ से मैंने 2 अमरूद लिए हैं, इसमें नमक वमक डाल के 50 रुपये के 2 अमरूद दिए हैं। तो जब तक लंच नहीं आता तब तक इससे हमारा काम चलता रहेगा। तो इस तरह से मेरी यात्रा चल रही थी, तब तक भोजन आ चुका है, और फिर से हमें लाल रंग की ट्रे में भोजन दिया गया है। तो मैं पहले इसको चेक करता हूँ कि इसके अंदर कहीं कोई नॉनवेज तो नहीं है। और पिछली बार अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, अंडमान ट्रैवल ब्लॉग 2nd एपिसोड है, उसमें मैं दुरंतो की यात्रा कर रहा था। उसमें नॉनवेज दे दिया था वेज वाले को, और उन्होंने खा भी लिया था, उन्हें पता नहीं चला। और उसका कारण जो था वो यही मिक्सिंग ऑफ प्लेट था। जब ग्रीन प्लेट वेजिटेरियन के लिए और रेड वाली नॉन वेज के लिए है, तो फिर प्लेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह से वो बेचारी आंटी नॉन वेज खा गई, बाद में बहुत उनको पछतावा हुआ। तो ये दोस्तों हमारी पनीर की सब्ज़ी है, और बीच में दाल है, और एक और पैकेट है, उसको भी खोलता हूँ मैं। ये आलू और मटर की सब्ज़ी है, और एक में चावल होगा, और ये एक छोटा डिब्बा है। इस छोटे पैकेट के अंदर में ये देखिए दोस्तों 2 सफ़ेद वाले रसगुल्ले रखे हैं, बगल में दही है। तो ये राजधानी का भोजन है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि दुरंतो एक्सप्रेस का जो भोजन था वो देखने में ही पता चल रहा था कि ये बासी है, क्योंकि चावल को आप देख के बता सकते हैं कि ये बासी है या ताज़ा है। और सेम रोटी ऊपर से भी गर्म थी, जो ये लपेटी हुई रोटी थी, इसका जो फॉइल पेपर है वो गर्म था। और जब इसको मैंने खोला तो अंदर रोटी भी गर्म थी और सॉफ्ट भी है उसकी अपेक्षा। जब आप वो ब्लॉग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं मतलब क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ। टूटती हुई रोटी पापड़ की तरह, तो पता चल जाता है 8-10 घंटे से रखी हुई है। तो ये खाना दोस्तों दुरंतो की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। सेम रूट है, निजामुद्दीन चेन्नई, सेम रूट पे ट्रेन चेंज है कि दुरंतो की जगह पर ये राजधानी एक्सप्रेस है। तो इस बारे में मैं थोड़ा अभी देखता हूँ मोबाइल में भी, और जो भोजन परोसने वाले हैं उनसे भी बात करूँगा कि मतलब इतना ज़्यादा चेंज क्यों, क्योंकि फेयर तो सेम ही है 2500 रुपये, तो उसमें फिर भोजन भी सेम होना चाहिए, तो फिर अंतर क्यों है इतना ज़्यादा।
दोस्तों मैंने कैटरिंग स्टाफ से जब पूछा तो उसने बोला कि दोनों का मेन्यू अलग अलग होता है, इसकी वजह से भोजन की गुणवत्ता में भी अंतर पड़ता है और ठेका भी अलग अलग उठता है। तो उसने मुझे सलाह दी कि आपके जो प्लेट है उसमें नीचे मेनू कार्ड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें राजधानी और शताब्दी की ट्रेनों के लिए अलग भोजन मेन्यू है और जो बाकी ट्रेन होती हैं उसके लिए अलग भोजन मेन्यू होता है। इसके कारण उसकी गुणवत्ता में भी फ़र्क पड़ता है और जो आइटम नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। दोस्तों मैं साइड लोअर वाली सीट पर बैठ के बाहर की तरफ देख रहा था, तभी मुझे कुछ विशालकाय एक संरचना दिखी है। ये शायद कोई बड़ी झील लग रही है मुझे। पहले दूर से देखने में तो ये तालाब जैसी कुछ दिख रही थी, फिर मुझे लगा मैं कोस्टल एरिया में हूँ, आंध्र प्रदेश में कहीं, ऐसा तो नहीं कि समुद्र के किनारे से जा रही हो ट्रेन से धनुषकोडी टाइप की। फिर मैंने इसको जब गूगल मैप में देखा तब मुझे कंफर्म हुआ कि ये एलगूर लेक है, ये आंध्र प्रदेश में है शायद। उसके बाद मुझे दिखा ये गार्डन, ये अपने उधर जैसे अमरूद का लगता है या आम का लगता है। और तब तक के दोस्तों मैं शाम हो चुकी थी तो मेरा ये स्नैक्स आ चुका है। स्नैक्स भी राजधानी का अलग है और जो दुरंतों में स्नैक्स देते थे वो भी, उसकी भी गुणवत्ता में फ़र्क है। इसमें भी नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा हैं और जो दुरंतों में मिलता है वो नंबर ऑफ आइटम्स कम है। तो जबकि इन दोनों का फेयर, जैसे मैं नागपुर से दिल्ली की बात करूं या दिल्ली से नागपुर की, तो 2500 रुपये ही है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये कचौड़ी दी है, सैंडविच दिया है, एक नमकीन का पैकेट है, एक सोन पापड़ी का पैकेट है और चाय की किट है। तो यात्रा में भूख भी बहुत लगती है, इसलिए मैंने फटाफट इसको अनपैक करना शुरू कर दिया है। और इसको हम जो एयरक्राफ्ट में हमें मिली थी सैंडविच, अभी जो पोर्ट ब्लेयर से कल चेन्नई आ रहे थे, तो उसकी गुणवत्ता कुछ अलग ही थी, उसकी जो फिलिंग थी वो कुछ अलग ही लेवल की थी। लेकिन ये हाथ में जैसे मैंने उसको उठाया तो बहुत ही लाइट वेट है। और इसको मैं देखता हूँ इसके अंदर फिलिंग क्या क्या है। दोस्तों ये गाजर और शायद बटर होगा, उसको मिक्स करके इसके अंदर भरा गया है। और ये है दोस्तों कचौड़ी, तो कचौड़ी भी सॉस के साथ ही खाने से ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसमें ग्राम्स में लिखा होता है, जो मेन्यू होता है राजधानी का या शताब्दी का या दुरंतों का, तो उसमें ग्राम्स में होता है कि इतने ग्राम आपको ये देना है, ये देना है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, कुछ भी फिलिंग नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है चुटकी से डाला गया होगा जो भी फिलिंग डाली गई होगी। और उसके बाद ये सोन पापड़ी और नमकीन है। तो दोस्तों सैंडविच और कचौड़ी खाने के बाद अब हम तैयार करते हैं अपनी चाय। चाय के लिए गर्म पानी दे दिया है मुझे एक कप में, ये पेपर का कप है, और एक डंडी दे दी है, जिससे मैं इसके अंदर जो दूध का पाउडर था वो डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे 3 प्लेट मिली थी, तो 3 प्लेट में से बेटा मेरा चाय नहीं पीता है, इसलिए मैंने ये 2 दूध के पैकेट ले लिए और एक ही कप में दोनों दूध के पैकेट मैंने मिक्स कर लिए हैं, जिससे कि थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा शायद। देखते हैं, इसी तरह मैं बनाता हूँ चाय वैसे तो ट्रेन वाली चाय होती है उसमें 2-2 डालोगे दूध के पैकेट और 2 चाय पत्ती के पैकेट, तो थोड़ी ठीक बन जाती है पीने लायक कम से कम। तो मेरे पास तो 2 प्लेट आए थे, और अगर आपको 2 प्लेट तो वैसे नहीं मिलेंगे तो आप एक्स्ट्रा भी उनसे मांग सकते हैं कि मुझे एक दूध का पैकेट एक्स्ट्रा दे दो या फिर चाय का पैकेट। ये पूरी किट ही देते हैं शायद वो, कि एक किट में दूध का पैकेट, चीनी और चाय पत्ती का ये तो डिप वाली चाय, ये सारी चीज़ें एक साथ रहती हैं। और इसमें अब मैंने मिला दिया है चीनी, चीनी को भी थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ, जिससे कि अब देखिए कलर दोस्तों कितना अच्छा आ गया है। ये 2 पैकेट डालने का ही कमाल है। अगर मैं 2 पैकेट नहीं डालता तो बहुत ही फीकी और ऐसी चाय बनती जो हम शायद पी नहीं पाते। क्या चाहिए? हाँ चाहिए। अभी हमारा कौन सा स्टेशन निकला है वो? हाँ 6 बजे बड़ी ट्रेन चल रही थी। खाई नहीं बात। जीरा सोडा पियोगे? हैं? जीरा सोडा पियोगे? हैं? क्या? आतो नहीं, जीरा सोडा। अच्छा है? चिड़िया उड़ भैंसा उड़। नमक मिर्ची मसाला थोड़ा, नमक मिर्ची मसाला थोड़ा, थोड़ा सा चाय।
थोड़ा सा गर्म पानी, उसे उबालो, उसमें चाय पत्ती डालो, थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी सी चीनी डालो, थोड़ा सा और नमक डालो, थोड़ा सा चाय पत्ती डालो, थोड़ा सा पियो, थोड़ा सा फेंको, थोड़ा सा कुत्ते को मिलाओ, थोड़ा सा भैंसों को मिलाओ, थोड़ा सा बिल्ली को मिलाओ। दोस्तों इस तरह से हंसी मजाक करते हुए हमारी यात्रा चल रही थी। रास्ते में मुझे ये एक दूसरी नदी दिखी। अब मैं सोच रहा हूँ जब कृष्णा नदी में इस तरह का मंजर होता होगा कि दोनों किनारे तक पानी भरा हुआ है, उस समय क्या रोमांचक दृश्य होता होगा जो लोग फोटोग्राफी वाले हैं उनके लिए, या फिर जो लोग वहाँ पर नौका सवारी करने जाते होंगे उनके लिए। दोस्तों अभी मेरा स्टेशन आ चुका है और अब हम यहाँ से ऑटो पकड़कर फिर सीधा अपने घर पहुँच जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों एक बोर्ड लगा हुआ है टाइगर पैराडाइज रिजॉर्ट का, तो हम जल्दी ही इस जगह को भी विजिट करेंगे अगले कुछ दिनों में। तो तब तक के जब तक मैं मेट्रो से बाहर आया था तो मैंने देखा कुछ भीड़ भाड़ चल रही थी, तो यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है कि जल्दी जाओ मेट्रो जाने वाली है, लास्ट मेट्रो थी ये। उसके बाद मैंने ये कैलकुलेट करके अपना जो जर्नी का पूरा एक्सपेंस था, पूरा खर्च था, वो डाल दिया है। इसमें डेट वाइज मैंने लिखा है कि कहाँ पे कितने रुपए खर्च हुए। इसमें से आप कुछ काट भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होगा नहीं, 100-200 रुपये ही होंगे जो आप इसमें से कम कर सकते हैं, जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। और इनके बाद में मैंने जब ये स्लाइड ख़त्म होगी तो उसके बाद मैंने इसको फिर समराइज़ करके भी बनाया है कि किस चीज़ में मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ, जैसे कि होटल पे कितना हुआ, फ्लाइट पे कितना हुआ, इस तरह से। तो उसको देखकर आप अपना प्लान दोस्तों ये है समराइज खर्च, इसको आप पहुँच करके पढ़ लीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी नए गंतव्य की पूरी लिस्ट ऑफ वीडियोस के साथ। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।